हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 30 हार्ड वेट लॉस चैलेंज का आज है मेरा 28वां दिन। और दिन मेरे मतलब कि जो 30 दिन होने हैं, मेरे बस 2 दिन की कसर है। और उसमें मेरा कितना वेट लॉस होगा वो भी मैं आपके साथ पूरा बातें आपको साथ शेयर करूँगी। तो आज देखो, आज मेरी झाड़ू थोड़ा लेट लग रही है। क्या कारण हो सकता है तो चलो मैं बता देती हूँ। सुबह मैं उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैंने कहा चलो अभी तो 15 मिनट और सो जाती हूँ। तो जैसे मैं सो गई ना 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मानो आप, तो मेरी आंख लग गई। तो मेरी आंखें खुली पूरे 6 बजे, 6:05 में मेरी आंख खुली। तो मैं फटाफट उठी, उठ के मैं पानी भरा। इतने मैंने पानी भरा ना, तो इतना काफ़ी अच्छा चांदना हो गया था। 6:20 पे ऐसा लग रहा था ना कि दोपहरी हो गई है। और देखो, ये अजवाइन और जीरे का पानी मैंने रात में भिगो कर रख दिया था। इसका इतना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे को टाइम नहीं मिला है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि आज के चाचा मंडे है ना, तो वो जा रहे हैं अपने ऑफिस, जाएंगे ड्यूटी पे, गुड़गांव जाते हैं। तो उन्हीं का खाना मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ सुबह के समय। और एक तरफ मैंने कर लिया अपना जीरा पानी, और जीरा पानी जो जीरा अजवाइन पानी था उसी को मैं बैठ के यहाँ पे पी रही हूँ। तो मैंने आटा इस वजह से पहले गूँथ के रख दिया था, क्योंकि आटे की कनी मर जाएगी। क्योंकि हम जैसे कि आटा गूँथ के तुरंत बनाते हैं, उसकी रोटियाँ पराठे अच्छे नहीं आते, तो इसलिए उसकी कनी मर जाएगी। तो मैं पहले गूँथ के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन और जीरे का पानी, जो मैंने अच्छा फैट कटर है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ उनके लिए, क्योंकि आज उन्होंने फरमाइश की थी आज रोटी बनेंगी। और सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और बेटी भी आज स्कूल जाएगी, क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम है। तो बेटी का भी मैंने साथ में पराठा बना दिया था एक, और बना के फिर मैं कर रही हूँ पैक। यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब सुबह के समय में बहुत जल्दबाजी होती है। तो बेटी हो गई है तैयार, और उसकी आ चुकी है बस स्कूल की। तो घर के आगे ही स्कूल की बस आती है। उसके बाद मैं करती हूँ नहा के, पूजा करके। आज है आंवला एकादशी, और मैं आपको आंवला एकादशी की शुभकामना देना चाहती हूँ, आंवला एकादशी की। तो आज मैंने आंवले एकादशी का व्रत रखा है। उसमें मैंने फीकी चाय अपना और कुछ मखाने खाए। ये मैंने ऐसे भुने नहीं है, ऐसे ही है, सिंपल है। और इस बीच में मेरा बेटा सोया था। आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा लेट उठा था, तो इस बीच में क्या हुआ, सो रहा है ना, तो मतलब वो तो आटा सब्जी तो मेरी सुबह ही हो गई थी। किचन साफ़ करके फिर मैं फटाफट आई यहाँ पे। आज होली की सफाई कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं करना, बस ये है कि हाँ, बाहर बाहर से मैं कर देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग में यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बच्चे बीमार हैं। आज हस्बैंड जी का भी फीवर आ गया है, तो मतलब बच्चे, हस्बैंड जी और बेटी के एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा बर्डन है। होली की जितनी मुझसे सफाई होगी उतनी मैं यहाँ पे होली की सफाई करूँगी। उसके बाद भी यहाँ पे फ्रेंड्स, बेटा मेरा उठ चुका है। उसको दूध पिलाने के बाद उसको दवाई देने के बाद मैं गई हूँ नीचे। ये हमारे नीचे है, हम ऊपर रहते हैं। ये पाइप नीचे ना ऊपर तरह से बांधूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना होली पे ऐसे 1-2 दिन पहले मैं धो देती हूँ, क्योंकि तीसरे दिन तो होली है, तीसरे चौथे दिन होली है। और मैं यहाँ पे हो ये पाइप ऐसे खींच कर ना, यहाँ पे ऐसे इस तरह से मैं खींच लूँगी। मैंने सोचा था कुछ और था कि मेरे पाइप से बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बाल्टी उठा के, जब मैंने एक बार धो दिया था ना, अभी हफ्ते भर पहले धोया था पूरा घर, तो मेरे पेट में दर्द होने लगा था। जैसे कि नले नले हो जाते हैं या नाप डल जाती है, इस तरह से दर्द होने लगा था। तो पूरे घर के मैं झाड़ू लगा के सफाई करके उसके मैं पाइप लेकर, पाइप क्या हुआ, पाइप रह गया छोटा। और उधर मेरा बेटा कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। एक तो व्रत है, ऊपर से बच्चे परेशान, और दूसरी चीज़ है कि हस्बैंड जी को भी फीवर हो गया। तो सोच रही थी मैं कि ये आंगन, ये आपको ना बहुत छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा रूम है। और इसको साफ़ करने का मतलब है ना, धुलने का मतलब है कि पोछा तो यार 1 मिनट, बाल्टी 2 बाल्टी में लग जाएगा। लेकिन जब धोते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा नहीं धोती, मैं तो सर्फ डाल के अच्छी से रगड़ के धोती हूँ, जिससे कि फ्लोर पे ना अच्छी शाइनिंग आ जाए। अभी तो मैं ऐसे हल्की फुल्की झाड़ू लगा रही हूँ, जिससे कि ये जो रेत होगा वो ऊपर से वो निकल जाए। उसके बाद देखो, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ना सर्फ डाल के अच्छे से इस पर मैंने झाड़ू से अच्छे से करके आया हूँ, जिससे ना अच्छे से जो गंदगी है वो निकल जाए। और बड़ी दिक्कत हो गई थी कि बाल्टी से भर के फिर मेरे को ऐसे पानी डालना पड़ा, वरना मैं तो सोच रही थी पाइप से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन पाइप से तो मेरा और काम बढ़ गया था। खैर छोड़ो, जो जैसा होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो फिर भैया मैंने धोने के बाद मैंने यहाँ पे मारा वाइपर, और वाइपर मारने के बाद फिर मैंने हमारे यहाँ पे पोंछा। मेरा फटाफट सारा काम हो गया था। और आज मेरा मम्मी का तो व्रत ही था, आंवले एकादशी का।
अच्छा फ्रेंड्स, किस किस ने आंवले एकादशी का व्रत रखा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और पूरे दिन फास्टिंग तो आज मैंने ग्रीन टी भी नहीं ली, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ जीरा पानी लिया है। और मैंने नहीं कोई फ्रूट्स खाया, क्योंकि फ्रूट्स इसलिए नहीं खाया क्योंकि यहाँ गली में कोई बेचने वाला नहीं आया, और जब दुकान में गए थे वहीं लेने तो दुकान पे मिले नहीं, तो मेरा मतलब कि आसपास लोकल में कहीं फ्रूट्स नहीं मिले। तो सुबह से भूख खाली पेट वही चाय मखाने खाए, तो यहाँ 12:30-1 बज रहे होंगे। तो मैं सोचा कि मैंने सुबह को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला तो अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मेरा मन भी कर रहा था, क्योंकि यार अब आदत सी हो गई है कि एक्सरसाइज ना करो तो लगता है कुछ नहीं किया, और ये मेरे को करने नहीं दे रहा था। जहाँ भी मेरा कैमरा रखूँ एक्सरसाइज करने के लिए वहीं पर ही आ जाता है, वहीं पर बार बार परेशान करने के लिए आ जाता है। और डर लगता है कि भाई कैमरा टूट गया तो कैसा काम चलेगा। उसको दे के आई हूँ उसकी अम्मा के पास, और उसके बाद मैं यहाँ से फिर करने लगी हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह समय नहीं मिला था। जब समय मिले तब एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज करने का समय तो आपको करना है ना, तो आपको खाली पेट होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप खाना खा के आकर आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे ना आपके पेट में दर्द होगा, तो आप ही परेशान होगे। तो वो गलती मत करना, जब पेट खाली हो तभी आप एक्सरसाइज करना। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करी तो मेरी बेटी मुझे बता रही थी, मम्मा ऐसा नहीं ऐसे कराओ, क्योंकि उसके स्कूल में पीटी होती है, तो वो पीटी की तरह ही मेरे को बता रही थी, मम्मा ऐसा करो ऐसा करो। तो मेरा वेट लॉस मैंने करना क्यों शुरू किया, वेट लॉस क्यों मुझे वेट लॉस करना था, एक तो मेरा वेट बढ़ गया था इस वजह से, या फिर क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। मैंने वेट लॉस किसी के कहने पे नहीं किया था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड मेरे को चिढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे भैंस हो गई है, कटिया हो रही है, मतलब ये वर्ड बोलते थे कि तो इतनी मोटी हो गई है। मतलब गांव में ना गांव की तरह बोलते, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था, इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो बस मैंने ठान लिया है कि मुझे 20 केजी तो अपना वज़न कम करना ही है। अब कोई कुछ भी बोले कि इतना कम वज़न करके कहाँ जाओगे, अब तो शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, अब क्या करोगे। नहीं यार, मैंने एक चीज़ देखा, वेट लॉस तो मैंने ऐसे ही मैं हुमा मैं कर लिया था, लेकिन अब मैंने वेट लॉस हुआ है ना, मुझे बॉडी अच्छी खुशी मिली है, और मुझे खुशी तो मिली, मेरे को ऐसा लगा अपनी बॉडी में हल्कापन सा भी लगा है। और मैं ले रही हूँ, यहाँ पे बजे होंगे 2 बज रहे होंगे, 2 सवा 2 बज रहे होंगे, तो मैंने ले रही हूँ 1 गिलास मट्ठा, और ये है गुड़। देखो मट्ठे में तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो फैट होगा वो निकल जाता है, आपका मक्खन निकल जाता है, तो उसमें क्या ही बचेगा, कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा मैं गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मट्ठा और गुड़ अच्छा लगता है, और एकादशी का व्रत है तो भाई कोई फ्रूट्स वाला आया नहीं था और नहीं मिला, तो भूखे भी कब तक रहते। तो मैंने ये मट्ठा और गुड़ लिया है। और उसके बाद किचन में पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, वो भी मैं साफ़ करूँगी। सबको खाना खिलाने के बाद है, सबको खाना खिलाने के बाद जो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, ये केतली है ना, मैंने इसमें दूध लेकर गई थी अपने बेटे के लिए, तो मैंने ऐसे धो के ना ऐसे रख दिया, इसमें स्मेल आ गई थी, तो उसी को मैं अंदर से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा ब्रश तो है नहीं जो मैं इसके अंदर ब्रश डाल के करूँ, तो मैं ऐसे इसके अंदर जूना डाल के फिर किसी चमचे की हेल्प से ये इसे साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। तो मेरा वेट लॉस कितना कम होगा कितना नहीं वो मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन आपके एक फ्रेंड्स और मैं आपको बता दूं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आप अपनी वो जो वेट मशीन होती है ना, वो ला कर रख लीजिए घर पे, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना वेट कम हो रहा है कितना नहीं। और उसके बाद मैंने बना रही हूँ मूंगफली की चटनी शाम के लिए, क्योंकि शाम को बहुत सारा काम हो जाता है, दूध का, खाना का, बच्चे का, बहुत टाइम जल्दबाजी में हो जाता है कोई, और सब बीमार भी हैं क्योंकि सीज़न ऐसे चल चुका है। तो मैं यहाँ 3 बज रहे हैं, तो मैं इस रात के लिए चटनी बना कर रख रही हूँ मूँगफली की, और मैं मूँगफली की चटनी बना रही हूँ, और काफ़ी अच्छी बनी है ये। अब तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने रात को ही टेस्ट किया था। तो कितनी इसकी थिकनेस है, और देखो ये बन के तैयार हो गई है मेरी चटनी, सॉरी मूँगफली की चटनी। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी लाजवाब थी। आप भी ऐसी चटनी बनाइए और बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बना रही हूँ ये सूप अपने हस्बैंड के लिए, टमाटो सूप बना रही हूँ। ये रेडीमेड आ जाता है, मैं रेडीमेड ला कर रख लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, और सूप से बेटर कुछ मुझे लगता ही नहीं है। देखने में कलर बड़ा अच्छा आ रहा है, और पीने में तो वाकई में लाजवाब होते हैं ये सूप। वो अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, और फीवर बहुत तेज़ है इन्हें, कहने लगे क्या है ये, मैंने कहा टमाटर सूप है, उनका अच्छा। फिर हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय में मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और हमारी मतलब घर परिवार में जो चाची जी हैं वे आई हैं, वे भी फीकी चाय पीते हैं क्योंकि उनको शुगर है, और मैंने भी अपनी फीकी चाय निकाली, और सबके लिए मैंने डाल दी है चीनी। उसके बाद
मैं यहाँ बैठ के पी रही हूँ अपनी चाय। और जैसे मैं चाय पी रही थी ना, तो ये देवन ऐसे खेल रहा था, तो ये इसको जैसे मैं कैमरा रख देती हूँ तो उसको लगता है कि हम मम्मी ने कुछ रखा है, वो आगे पा आके उठा कुछ भी खा। उसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पर व्रत के साबूदाने की खिचड़ी और मूंगफली की चटनी दोपहर बनाई थी। और ये है मट्ठा। एक तरफ थाली लगी है मम्मी की और दूसरी तरफ थाली लगी है मेरी, तो दोनों हम साथ मिल के खाएंगे, मम्मी और मैं। और इसको लेकर बैठी मैं गोद में, क्योंकि इसके पापा को ना फ़ीवर हो रहा है। अगर इसके पापा को फ़ीवर नहीं होता तो वो लेके चले जाते दुकान पे, मतलब बाहर शॉप पे लेके चले जाते हैं ना, या वो लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये फ़ीवर हमको इतना आ जाता है कि हमें इतनी कमज़ोरी महसूस होती है, तो मैंने उनसे कहा ही नहीं। तो मैं इसको अपने साथ बिठा के खिला भी रही थी और मैं भी खा रही थी। और काफ़ी अच्छी चटनी बनी है मूँगफली की। आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, मूंगफली की चटनी बनाओगे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। और व्रत का खाना है मेरा, एकादशी का है। हाँ, मैं कुट्टू की पकौड़ी बना सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो इतना रिफाइंड इतनी पकौड़ियाँ जाती खाती। और मैं भी चैलेंज दिया है मैंने आपको, सिर्फ चैलेंज के 2 दिन और हैं, 29 और 30। और आज का दिन तो चले ही गया है, और होली से पहले मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं अपना बर्तन साफ़ किए, सबको खाना खिलाने के बाद मैं पी रही हूँ अपना दूध, जो मैंने आधा ही गिलास लिया है। और दूध लिया है तो मैंने फीका, बिल्कुल भी खजूर नहीं डाला, क्योंकि इस वक्त का डाइट काफ़ी सारी हो गई थी, मतलब खाना ज़्यादा मैंने खा लिया था। एक तरफ बनाऊँगी अपनी ग्रीन टी और दूसरी तरफ बन रही है हस्बैंड जी की कॉफ़ी। तो इधर बेटी का दूध। और किचन मेरी साफ़ हो चुकी है और बर्तन वर्तन सब साफ कर चुकी हूँ। और अब कुछ नहीं, अब सिर्फ बेटी को ब्रश, दूध पिलाने के बाद उसको ब्रश कराना है, और जो मशीन में से कपड़े हैं उनको बाहर रखने हैं, और फिर अपने ग्रीन टी ले जाकर रूम में रखनी है। क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत जल्दी सो गया है, क्योंकि वो दोपहर करीब आपके 3:30 बजे उठ गया था, तब से सोया नहीं। तो वो आज 8:30 या 8:15 बजे सो गया था। तो अब मैं अपने हस्बैंड जी कॉफ़ी दे के आई हूँ, वो लेटे हैं रूम में और टीवी देख रहे हैं। ये पी रहे दूध, और इधर में पानी उबल चुका है बहुत अच्छे से, और ये मैं डाल रही हूँ अपनी ग्रीन टी में। इस ग्रीन टी का ना टेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को खुशी होगी कि आप भी मेरे साथ अगर वेट लॉस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि किसका कितना वेट लॉस हुआ है। और फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में आने के बाद मैं पी रही हूँ अपने ग्रीन टी, और इधर बेटी कर रही है बातें भी कर रही है और साथ में वो स्टडी भी कर रही है, क्योंकि उसका प्लो है ना क्वेश्चन जो आजकल चलता है अल्फ़ाबेट में, तो उन्हीं को देखकर वो पढ़ती भी रहती है। और मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ होगा। ज़्यादा नहीं तो ये 3-4 किलो तो हो ही गया होगा, इतना ही मेरे को अच्छा लगेगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एक लाइक से ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे हिम्मत मिलती है। चलो, कोई मेरी वीडियो देख रहा है, किसी को वीडियो में पसंद आ रही है, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।